नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता कि हमने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने के लिए यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने जो है जीरो टू हीरो सीरीज की हमने जो है शुरुआत कर रखी है। आप सभी को पता कि हमारा बिल्कुल जीरो टू हीरो सीरीज का जो है आज डे 9 है, यानी इससे पहले डे 8 में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है कंप्लीट जो भी लास्ट में जो रूल आते हैं वो हमने कवर कर लेते। आज फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है कुछ बचे हुए रूल यानी ओपन और ऑलवेज, ये क्या दो ऐसे वर्ड है जो कि ज्यादातर यानी मोस्टली तरीके से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं। आज मैं आपको इनमें डिफरेंट बताऊंगा कि ऑलवेज कब होता है और ओपन कब वाक्य में जो है यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। आज मैं आपको यही एक कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आप सोचते होंगे कि अक्सर और सदैव हमेशा ये दोनों क्या एक वर्ड है? नहीं, लेकिन ये अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है एक दूसरे से मिलते जुलते लेकिन क्या है, डिफरेंट है। आज मैं आपको यही फैक्ट क्लियर करूंगा। ये दोनों वर्ड जैसे ओपन और ऑलवेज या क्या है, ये क्या है, ये दोनों वर्ड जो है ये रूटीन एक्शन को दिखाते हैं, यानी दोनों दोनों के दोनों जो है रूटीन एक्शन के लिए यूज हो गए। आज मैं आपको ये वाक्य में जो यूज होते हैं और कैसे इनको हम जैसे वाक्य में आते हैं तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आज मैं आपको यही बता रहा। चलो शुरू करते हैं डे 9 जीरो टू हीरो सीरीज का डे 9 शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख रहा, यहाँ पे लिखा, आपको पता है कि यहाँ पे लिख रहा मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड। वर्ड में क्या है, एक तो ऑलवेज आया और दूसरा आया ओपन। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मीनिंग। मीनिंग में क्या है, इनका जो हिंदी में अनुवाद है वो हमेशा और सदैव होता है ऑलवेज का। ऑलवेज को हमेशा और सदैव कहते हैं और जो ओपन है इसे हम अक्सर कहते हैं। फिर आता है क्या दिखाता है, यानी क्या दिखाता है, जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज दिखाओगा हर बार होने वाला, ऑलवेज जो है वो हर बार होने वाला दिखाओगा। लेकिन जो ओपन है यानी हमारा अक्सर है, अक्सर दिखाता है कई बार होने वाला। ये तो होता है, मतलब ये लिखने का पर्पज ये था कि ऑलवेज आएगा तो होगा मतलब पूरे दिन में एक बार, यानी होगा डेली लेकिन एक बार। और फिर यहाँ पे जो कई बार लिख रहा नहीं, ये अक्सर, अक्सर का मतलब है पूरे दिन में कई बार भी हो सकता है और पूरे दिन में नहीं भी हो सकता। मतलब ये तो पूरा 100% है और ये 50 से 60% होता है, यानी पूरा कंप्लीटली 100% नहीं होता। फिर उसके बाद में आता है रूटीन। अब रूटीन क्या दिखाता है, रूटीन क्या है, जो ऑलवेज है, ऑलवेज का रूटीन होता है स्ट्रॉन्ग रूटीन, यानी ये पूरे दिन में होना ही होना है। जैसे वह सदैव पढ़ता है, जैसे वह सदैव पढ़ता है मतलब पढ़ता है, उसका रूटीन है कि पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जैसे नॉर्मल रूटीन होगा, ये उसका आता है अक्सर का, ये होता है नॉर्मल रूटीन। जैसे वह अक्सर पढ़ता है, उसका जी करा नहीं भी पढ़ने का या पढ़ने का ही नहीं, या पूरा दिन में कई बार पढ़ लेगा, ये होगा अक्सर। ये ऑलवेज और जो हमारा ओपन है उसमें डिफरेंट बताया, जो कि आप आसानी से जो है समझ सके, इसलिए मैंने यहाँ पीछे लिखा। अब आओ वाक्य में यूज करते हैं कि कैसे इनका जो है सेंटेंस इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो, जैसे आपको पता ही है कि वह क्या है, वह हमारा जो है वह हमारा सब्जेक्ट है, वह हमारा सब्जेक्ट है। और हमेशा तो आपको पता ही है, हमेशा की इंग्लिश जो है वो हमेशा की ऑलवेज ही होगी। और उसके बाद में जो स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और जाता है ये हमारा होगा वर्ब। वर्ब आप सभी पता है कि जब हम इंग्लिश में कोई वाक्य ट्रांसलेट करें तो इसमें क्या, सेंटेंस में जैसे हम इंग्लिश में कोई वाक्य ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसका एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ही माने तो वह है, आपको पता है कि वह की इंग्लिश ही होता है, तो यहाँ पे करेंगे हम ही, ये होगा ही। फिर आता है हमेशा। हमेशा की हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तुरंत। हमेशा की होती है ऑलवेज, हमेशा या सदैव एक ही बात है, इसकी करेंगे हम ऑलवेज, ऑलवेज। फिर आता है जाने की, यानी वर्ब होगी, वर्ब होती है गोज। फिर आता है टू स्कूल, टू स्कूल, ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये आ जाए वाक्य में आ जाए जैसे ऑलवेज आएगा, उसके बाद में जो हमारा ये रूल है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव रूल बनेगा। यानी क्या, सब ये तो आएगा ऑलवेज, उसके बाद में क्या है वर्ब में एस या एस हम लगाएंगे। अगर एक वचन है तो एस एस लगेगा, अगर बहुवचन है यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें हम एस एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव रूल का था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फिर आता है दूसरा बनाते हैं, जैसे सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, तो सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है तो सूर्य क्या होगी, दर्शन, सूर्य की होगी दर्शन। उसके बाद में निकलना की करेंगे,
इसके बाद में सबसे पहले हम ये ओपन लगाएंगे इसके लिए ऑलवेज, ये होगी ऑलवेज। फिर निकलने के लगाएंगे राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये होगी इसकी, यानी द सन राइजेज ऑलवेज, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा होगा वाक्य करेक्ट। अगर आपको एक डाउट हो रहा होगा, आप सोचते होगे कि मैं अगर यहां पे लगा दूं वह अक्सर स्कूल जाता है, लगा सकता हूं क्योंकि ही ऑफन गोज टू स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि वह स्कूल जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन हमेशा का मतलब होता है कि वह हमेशा स्कूल जाता है, यानी पूरा दिन में जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया कि वह अक्सर स्कूल जाता है, यानी वो तो नहीं भी जा सकता, या फिर अगर गया तो दिन में 2 बार भी जा सका, 3 बार भी जा सका, आ भी सका, जा भी सका। तो अक्सर का मतलब होगा रेगुलरली, नहीं भी जा सकता है और जा भी सकता है। लेकिन जो ऑलवेज यानी हमेशा है, इसका मतलब होता है रेगुलरली, कि वो होना ही होना है, यानी स्कूल में जाना ही जाना है। फिर आता है तीसरा में आता है वह अक्सर मुझे फोन करता है। तो ही अक्सर की होती है, आपको बताइए अक्सर की होती है ओफन, ही ओफन फोन करने की होती है कॉल उसमें लग जाएगा एल्स, कॉल से यानी वह करता है, वह अक्सर मुझे फोन करता है। तो ही होगी ओपन कॉल्स और मी, ये होगा मी। फिर आता है दूसरा, वह अक्सर किताबें पढ़ती है। तो वह अक्सर किताबें पढ़ती है, उसका जी करा नहीं भी पढ़ सकती, अगर पढ़ी तो दिन में कई बार पढ़ लगी, ये अक्सर का मतलब होता है। तो सी अक्सर की होती है ओफन और पढ़ने की होती है रीड, और रीड में लग जाएगा SAS। और सी ओपन रीड्स बुक, या आप किताबें आ गई ना तो बुक्स लगेगा, बुक्स लगेगा। मैं समझाना ये चाह रहा था कि वह अक्सर किताबें पढ़ती है, यानी अक्सर पढ़ती है, यानी पूरा दिन में कई बार भी पढ़ सका, उसका जिक्र नहीं भी पढ़ सके, क्योंकि अक्सर का मतलब होता है कि 50 से 100%, यानी हो भी सका नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आगा वह हमेशा किताब पढ़ती है, तो मतलब पूरे दिन में हमेशा पढ़ेगी, सिर्फ एक बार पढ़ेगी, उसका मतलब है कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना, वो 100% होता है। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपने समझ ही लिया होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा ओपन और ऑलवेज, इनमें डिफरेंट क्या है। बहुत सारे क्या करते हैं कि सूरज के साथ में जैसे सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, तो हम इसे क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पे ऐसे करते हैं कि सूर्य अक्सर पूरब से निकलता है। अगर हमने सूर्य अक्सर पूरब से निकलता है कर दे तो हमारा वाक्य कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल रूल में गलत है, क्योंकि सूर्य अक्सर का मतलब हो जाता है कभी कभी, यानी दिन में कई बार, लेकिन सूर्य सिर्फ एक बार निकलता है, ये दिन में कई बार नहीं निकलने का। या फिर अक्सर का मतलब होता है नहीं भी निकलता, लेकिन सूर्य कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सूर्य पूरब में कभी ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हुआ तो वाक्य वो कंप्लीटली गलत है, ग्रामेटिकल रूल में भी गलत है। क्योंकि हमेशा में और अक्सर में यही अंतर है कि हमेशा तो कंप्लीटली होता है, और अक्सर जो है कंप्लीटली नहीं होता, या फिर होता है तो कई बार हो जाता है। ये मैंने पहले यहाँ पे लिखकर जो है आपको क्लियर कर ही रखा है शुरू में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।